सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं नंबर प्रॉपर्टीज। मतलब के नंबर के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं वो आज हम समझने वाले हैं, और इसका जो है हम लोग यूज कैसे करते हैं ये प्रॉपर्टीज के नंबर में, और कैसे पहचानेंगे कि ये जो नंबर्स है, ये जो ऑपरेशंस जो हम कर रहे हैं वो किस तरह का प्रॉपर्टीज है। तो आज हम समझेंगे। तो आ जाइए, व्हाट आर नंबर प्रॉपर्टीज। नंबर प्रॉपर्टीज ले डाउन some rules that we can follow while performing mathematical operations। मतलब ये कि नंबर प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर प्रॉपर्टीज एक रूल्स है, ठीक है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं जब हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, लाइक एडिशन। ओके, वेट, सो लाइक एडिशन हुआ या सब्ट्रैक्शन हुआ या डिवीजन हुआ, ठीक है, या मल्टीप्लीकेशन हुआ। तो इस तरह का कोई भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो होता है जो हमें करना पड़ता है, ठीक है, उसे ही हम नंबर प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब हम चलते हैं कितने टाइप्स होते हैं नंबर प्रॉपर्टीज, मतलब नंबर प्रॉपर्टीज कितने होते हैं वो हम देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहला जो होता है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसका डेफिनेशन, अगर दो नंबर्स का ऑर्डर बदलने पर भी रिजल्ट वही रहता है वो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब क्या है, कोई दो नंबर है, ठीक है, और वो दो नंबर को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, बदल रहे हैं। ओके, अगर बदलने पे भी उसका ऑपरेशन मतलब के एडिशन या करने पे, ठीक है, रिजल्ट चेंज नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आ जाइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सिर्फ एप्लीकेबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, और ये हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए या डिवीजन पे हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। तो एडिशन पे किस तरह, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब a को अगर b से प्लस करेंगे तो वो इक्वल होगा चाहे हम b को a से प्लस करें। एग्जाम्पल इस, अगर हम 3 को 5 से प्लस करते हैं तो वो इक्वली रिजल्ट देगा अगर हम 5 को 3 से प्लस करते हैं। मतलब 3 5 अगर 8 होता है, ओके, तो 5 प्लस 3 भी 8 होगा, है ना। हम क्या किए, सिर्फ नंबर को बदले, ठीक है, एक्सचेंज किए, सिर्फ एक्सचेंज करने पे भी रिजल्ट हमें सेम दे रहा है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में मतलब कि अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके नंबर्स को एक्सचेंज करके, तब भी वो सेम रिजल्ट देता है। जैसे कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, मीन्स 4 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 4। 4 इंटू 6 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24। अगर हम इस 6 को इधर ला देते हैं और 4 को इधर ला देते हैं, मतलब कि 6 इंटू 4, तो वो भी तो सेम ही रिजल्ट देगा ना, 6 4 जा 24। ओके, सो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर ग्रुपिंग, ओके, अगर ग्रुपिंग मतलब ब्रैकेट्स का अरेंजमेंट्स बदलने पर रिजल्ट नहीं बदलता तो वो क्या ऑपरेशन, वो जो है वो ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है। मतलब कोई ग्रुप है, ठीक है, ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के अंदर कोई ग्रुप बना हुआ, अगर उसको उसके अरेंजमेंट को अगर चेंज भी करते हैं ना, बदलते भी है, बट उसका जो रिजल्ट आएगा वो बदलेगा नहीं। कैसे देखते, ये जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो एडिशन है, ए प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस सी इक्वल टू ए प्लस फिर इन ब्रैकेट बी प्लस सी। देखिए ये तीन नंबर है, 1 ए बी सी, ठीक है, ए बी को हम ब्रैकेट में लिख दिया, सी को अलग लिखे, यहाँ ए को अलग किया, बी प्लस को ब्रैकेट में लिखे, बट दोनों का रिजल्ट सेम देगा। कैसे, यहाँ एग्जांपल्स में देखिए, इन ब्रैकेट 2 प्लस 3 दिया है, ओके, एंड अलग से प्लस 4 दिया है, तो ये पहले ये ब्रैकेट का हम सम करेंगे तो 3 2 5 होगा, ओके, 5 और 4 9 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 2 को भी इस बार बाहर किया और 3 और 4 को इन ब्रैकेट कर दिया, तो वो क्या हो गया, 4 और 3 7 एंड 7 टू 9। तो रिजल्ट क्या दे रहा है, दोनों तो सेम ही दे रहा है। मतलब मान लो 6 प्लस 2 प्लस 6, ओके, तो इक्वल टू होगा ना, 2 को अगर बाहर कर देते हैं और 6 प्लस 6 लिख देते हैं तो वो भी तो सेम ही रिजल्ट देगा। ओके, सेम ही रिजल्ट देगा। जैसे कि देख लीजिए, सॉरी, जैसे बताया 6 प्लस 2 प्लस 6, ओके,
इक्वल टू होगा ना, अगर 2 को भी बाहर लिख देते हैं और 6 प्लस 6 देते हैं तो देखिए दोनों का अगर सॉल्यूशन करते हैं तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। सो इसी तरह यहाँ पे भी 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये हमें यहाँ पे क्या सेम रिजल्ट मिल रहा है, ये एडिशन पे एप्लीकेबल हुआ। मल्टीप्लीकेशन पे कैसे एप्लीकेबल होगा, a इन ब्रैकेट a इंटू बी इंटू बाहर c दिया हुआ इक्वल टू a इंटू इन ब्रैकेट b इंटू सी, तो इसका भी सेम रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया 2 इंटू 3 इन ब्रैकेट इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा कितना होगा 24। इसी तरह 3 4 जा 12, ठीक है 12 और 2 जा 24। तो रिजल्ट तो हमें सेम मिल रहा है। ओके, सिर्फ नंबर क्या हो रहा है, ग्रुपिंग का चेंज करने पे भी रिजल्ट नहीं बदल रहा है, उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे कैसे एप्लीकेबल नहीं है, जैसे देख लो यहाँ पे 5 इन ब्रैकेट 5 माइनस 3 और बाहर -2 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस 2। जैसे देखो ये एक चीज हम यहाँ बताना भूल गए थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो हम लोग बोले कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, बट ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। मान लो अगर हम 5 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है 5 माइनस 3 किए तो क्या आया 2 आया। अगर हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं 3 माइनस 5 लिख देते हैं तो क्या रिजल्ट सेम आएगा, नहीं -2 आएगा, है ना। तो देखो रिजल्ट सेम नहीं आया, तो ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाला भी जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 3 करो और 3 डिवाइडेड बाय 5 करो, क्या रिजल्ट सेम आएगा, नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आइए फॉर्मूला से समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है a मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट b प्लस c, ओके, इक्वल टू a इंटू b इन ब्रैकेट आफ्टर दैट दिस वन प्लस और a इंटू सी इन ब्रैकेट, वो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह ये सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ a इंटू बी माइनस सी, सो a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b को फिर a को b के साथ करेंगे और a को c के साथ करेंगे, तब भी रिजल्ट सेम मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 3 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 4 प्लस 5, ठीक है, तो 3 इंटू 4 प्लस 5, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो 3 इंटू 5 और 4 9, तो ये क्या हो जाएगा 27। इधर पे देखो 3 4 जा 12 प्लस 5 3 जा 15, तो एंड में हमें रिजल्ट तो 27 दोनों का तो इक्वल ही मिला ना। सो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। व्हाट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ऐसे नंबर जो किसी ऑपरेशन पर ओरिजिनल नंबर को बदलते नहीं है। मतलब अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, बट वो अपना जो ओरिजिनल नंबर है वो चेंज नहीं करता है, ऐसे नंबर को, ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वो कैसे देख लो, जैसे a प्लस 0 तो वो a ही हमें देगा। 7 को अगर हम 0 से ऐड करते हैं तो मुझे 7 ही मिलेगा, ठीक है, एडिशन में होगा। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो हमें वो नंबर ओरिजिनल नंबर ही मिलेगा। जैसे 6 प्लस 0 हमें 6 ही देगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम है, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वो हमें 6 देगा। तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें उसका ओरिजिनल नंबर ही देगा, ठीक है। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 ही देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज इनवर्स प्रॉपर्टी। व्हाट इज इनवर्स प्रॉपर्टी, हर नंबर का एक ऐसा इनवर्स होता है, ठीक है, हर नंबर का एक ऐसा इनवर्स होता है जो ऑपरेशन के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। मतलब कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, है ना, अपोजिट, ठीक है। तो हर नंबर का एक ऐसा इनवर्स होता है जो ऑपरेशन के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट देता है।
जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिया, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब ए प्लस इन ब्रैकेट इसका ए का जो ये इनवर्स क्या है -a, तो अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देगा, 0। ठीक है, ये इसी तरह यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, ऐड करते हैं 5 का इनवर्स क्या है, -5। ठीक है, ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। इसी तरह हम यहाँ लिखते हैं 3, ओके, प्लस और 3 का इनवर्स क्या होता है, -3, तो ये 3 प्लस -3 हमें क्या देगा, 0। ओके, अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब a इंटू 1 डिवाइडेड बाई a हमें क्या देगा, 1। मतलब कि 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 हमें क्या देगा, 1। जैसे कि मान लो 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसको हम अगर, अब ये 2 को हम लोग इंटू 1/2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 का अगर इनवर्स बोला जाए ना किसी भी नंबर का, 6 का मान लो या 3 का मान लो या 4 का मान लो, ये सब का जो इनवर्स होता है तो ये 1/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना, इसी को बोलते हैं इनवर्स। तो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट, नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी। सो अगर किसी ऑपरेशन का रिजल्ट उसी सेट के अंदर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी वो है, मतलब हम कोई भी अगर ऑपरेशन कर रहे हैं उसका रिजल्ट उसी सेट के अंदर आता है। मतलब कि कोई दो इंटीजर्स है, ठीक है, कोई दो इंटीजर्स है, अगर उसको प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन हाँ नहीं, अभी डिवीजन का एक अलग कॉन्सेप्ट है, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दो इंटीजर्स को जो भी कर रहे हैं तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो इंटीजर्स ही मिलेगा। कैसे, देख लो, 1 में देख लो, अगर हम किसी दो नंबर को एडिशन करते 3 + 2, ठीक है, ये दो क्या इंटीजर्स है, इसको ऐड किए तो हमें इंटीजर ही मिले ना, 5 मिले, 5 भी तो एक इंटीजर है। नेक्स्ट, 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -2, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 4 भी क्या है, एक इंटीजर है, हमें उसी का सेट का रिजल्ट मिल रहा है, इंटीजर्स का ही सेट से ये रिजल्ट मिल रहा है। नेक्स्ट 3, अगर हम 3 को इंटू करते हैं 5 से, ओके, तो हमें क्या मिला, 15, तो ये भी तो एक इंटीजर्स है, और ये भी तो इंटीजर्स है, सब इंटीजर्स है ना, सबके सब इंटीजर्स है। बट अगर डिवीजन के केस में क्या है, देखो, अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1। डिवाइड किए, इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है। बट अगर हम 5 को यही अगर डिवीजन करते हैं 2 से, तो क्या ये डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, ये मुझे डेसिमल में मिलेगा, है ना, ये 2.5, और ये जो है क्या है, इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, तो उसे ही हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो डिवीजन में भी है कि डिवीजन का कुछ कंडीशन है, कोई कोई नंबर जो है डिवीजन होने पे वो इंटीजर्स मिलता है, कोई नंबर पे नहीं मिलता है। ओके, सॉरी, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन का मतलब है किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, हमें 0 मिलेगा, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें 0 देगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी? हर नंबर अपने आप के बराबर होता है, हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। a = a, इससे समझते हैं 5 के ही बराबर है, 5 अपने नंबर का ही बराबर होगा, इसी तरह 3 अपने 3 का नंबर का बराबर है, 2 अपने 2 का नंबर का बराबर है, 6 अपने 6 का नंबर के बराबर है ना, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी? अगर a = b, ठीक है, और b = c, तो a = b तो c ही होगा। मतलब कहने का है कि अगर a = b हो रहा है, ठीक है, और b = c, ओके, तो a को
सी का भी तो इक्वल माना जाएगा, ठीक है। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए भी तो सी के बराबर ही होगा ना। मतलब अगर 3 इक्वल 3 है, फिर ये 3 इक्वल 3 है, ठीक है, तो फिर ये 3 और ये 3 भी तो इक्वल ही होगा, ठीक है। तो उसे ही हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो लास्ट वन इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये नंबर का लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका क्या डेफिनेशन है? अगर a इक्वल टू बी तो b इक्वल टू ए, ठीक है। अगर 5 इक्वल टू 5 है तो 5 इक्वल टू 5 ही होता है। अगर a का वैल्यू b है तो b, अगर a b के बराबर है तो b भी a के बराबर ही होगा, ठीक है। इसी तरह 2 अगर 2 के बराबर है तो 2 इक्वल टू 2 ही होगा ना, तो उसे ही हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आज का ये प्रॉपर्टीज नंबर खत्म हुआ। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, जितने भी टाइप्स आपको क्लियर हुए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। थैंक यू।